अस्सलामुअलैकुम। अगर तो आप बिगिनर हैं और आप फ्रीलांसिंग के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं और फाइवर के ऊपर आप अर्निंग करना चाहते हैं डॉलर्स के अंदर, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई एक आदमी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आप जो है वो उसको देख के ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं और उसके बाद फाइवर के ऊपर जाके अपनी गिग्स बना लेते हैं। अब आपको जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि आपको ऑर्डर्स ही नहीं मिलते फाइवर के ऊपर, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर सैचुरेशन है। इसके अलावा आपने किसी को देखा वो वर्डप्रेस पे काम कर रहा है, तो आपने वर्डप्रेस सीखी और वर्डप्रेस की आपने गिग्स बना ली, लेकिन आपको जो है वो ऑर्डर नहीं मिल रहा, गिग्स आपकी रैंक नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि आपने ऐसी फील्ड्स के अंदर जो है वो गिग बना ली हैं कि जिसके अंदर जो है वो ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अब क्योंकि कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको जो है वो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि आप न्यू फ्रीलांसर हैं या आप अगर किसी को मैसेजेस भी करते हैं तो क्लाइंट को कन्विंस करना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप चाहे तो वर्डप्रेस डेवलपर हैं या आप चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपने कौन सी ऐसी ऐसी गिग्स बनानी है जो कि लो कंपटीशन है, कि अगर आप उन निशेस के ऊपर काम करेंगे जो कि जिनके अंदर कंपटीशन लो है, तो आप जो है वो अपनी जो मेन स्किल है उसको भी आप जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। आपने स्टार्ट में गिग जो है वो ऐसी बनानी है जिसके अंदर जो है वो कंपटीशन कम है, उस जिन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो आपको जो है वो सेलर्स कम मिलते हैं। तो इस तरह के जब आप कीवर्ड्स और गिग्स अपनी बनाएंगे फाइवर के ऊपर जाके, तो आपको जो है वो ऑर्डर मिलना आसान होगा। जैसे ही आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके रिव्यूज़ बन जाएंगे, तो आपकी जो मेन स्किल है, अगर आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वर्डप्रेस डेवलपर हैं या आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो उन गिग्स के थ्रू आके जो है वो अपनी जो है वो असल जो मेन स्किल है उसको भी आप जो है वो सेल कर सकते हैं। इस तरह यह है कि आपको जो है वो रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे और आपको जो है वो ऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो 5 से 6 ऐसी स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि जिसके अंदर जो कंपटीशन है जो है वो कम है। तो अगर आप उसके अंदर गिग्स बनाते हैं और बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या आप जो है वो क्लाइंट्स को पिच करते हैं, तो इसके अंदर जो है वो आपके पास ऑर्डर मिलने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा और आप इसके थ्रू जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर अगर आप सर्च करें तो आपको जो है वो कंपटीशन कम मिलता है और उसके ऊपर लोगों को ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। अच्छा, अब हम नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं एआई प्रॉम्प्ट्स की। अब एआई प्रॉम्प्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तो इसके ऊपर काम हो चुका है, लेकिन आपने यह करना है कि किसी स्पेसिफिक टूल के लिए आपने काम करना है या आप किसी कैटेगरी को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो किस तरह से करना है आपने, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, मिड जर्नी है, डीप सीक है या जेस्पर है, आपने उसके लिए प्रॉम्प्ट्स बनानी है और आपने गिग जो बनानी है वो आपने स्पेशल टूल के लिए बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रॉम्प्ट्स फॉर चैट जीपीटी। अब जब आप इसको सर्च करेंगे ना किसी एक स्पेसिफिक टूल के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 393 रिजल्ट्स हैं कि इसके अंदर ये सेलर चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स बना के दे रहा है, ये भी चैट जीपीटी, ये भी चैट जीपीटी। तो इससे ये है कि इनको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और ये स्पेसिफिक हो गए हैं टूल के लिए। जब आप इस तरह की गिग बना लेते हैं तो उसके बाद आप क्लाइंट को दोबारा भी पिच कर सकते हैं। आप जो है वो एआई के अंदर जो है वो मज़ीद भी इस तरह की प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम कर सकते हैं और डिफरेंट टूल्स के लिए भी कर सकते हैं और स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी डिज़ाइन से रिलेटेड या आप किसी हेल्थ केयर से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आप अपनी प्रॉम्प्ट्स को जो है वो बना सकते हैं और उसको फिर आप जो है वो मल्टीपल टूल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ओपन करें, मैंने एक गिग ओपन की है फॉर एग्जांपल, तो अब ये जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए जो है वो प्रॉम्प्ट्स बना के दे रहे हैं और 35,000 और इनका ऑर्डर 4,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी गिग मैंने ओपन की है, तो यहाँ पे ये जो है वो वीडियोस के लिए, रील्स के लिए, पोस्ट राइटिंग, इनके लिए जो बेस्ट प्रॉम्प्ट्स होंगी वो यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप इनके अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर के ऊपर आती है जिसके अंदर कंपटीशन जो है वो कम है, वो है कैप्शन राइटिंग। अगर तो आप राइटिंग कर सकते हैं या फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया के अंदर काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया की जो जितनी भी कॉपीज़ होती हैं, आप देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो एड्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। अब उन एड्स के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो इमेजेस हैं उनके पोस्ट के ऊपर जो कंटेंट है, ऐड कॉपीज़ हो सकती हैं, कैप्शन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर 49 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स, 100 ऑर्डर्स, इन्होंने क्या करना है, आई विल राइट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैप्शंस। अब सोशल मीडिया कैप्शंस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, इसके अंदर जो है वो 5 शॉर्ट मीडियम लेंथ कैप्शंस, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एंड 1 रिवीजन इफ नीडेड, ये इनके जो है वो ऑर्डर है और ये जो है वो 100 ऑर्डर्स जो है वो कर चुके हैं। तो $5 से भी आप स्टार्ट करें तो आप जो है वो इसके अंदर अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो ये जब आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करेंगे तो उसके अलावा बेसिकली आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग करनी है। बाद में आप आर्टिकल ले सकते हैं, ब्लॉग ले सकते हैं,
तो जब एक दफ़ा आपने क्लाइंट को ये एक चीज़ प्रोवाइड की, फिर उसके बाद आप इसकी जो है वो मल्टीपल चीज़ें, मतलब राइटिंग से रिलेटेड और भी फर्दर जो काम है वो भी आप इसके अंदर जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो लो कंपटीशंस के अंदर जाना है और उनकी बेस के ऊपर फिर आप जो है वो जो अपनी आपकी एक्चुअल स्किल है उसके अंदर भी जो है वो आप पैसे कमा सकते हैं। फिर इसके बाद जो इसी तरह जो नंबर 3 के ऊपर आती है, जो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है, वो है पॉडकास्ट इंट्रो, या आप आउट्रो भी बना सकते हैं। अब बेसिकली आपकी स्किल वीडियो एडिटिंग है, इसके अंदर कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, 6000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो आप वीडियो एडिटर या वीडियोस बना सकते हैं। तो आपने जो है वो पॉडकास्ट, क्योंकि पॉडकास्ट आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है और उसके अंदर जो है वो इंट्रो या आउट्रो जो है वो रिक्वायर्ड होता ही है। तो आप इस तरह की शॉर्ट वीडियोज़ बना के क्लाइंट को सेंड करें और अप्रूव होती हैं, आपके गिग्स के ऊपर जो है वो ऑर्डर आएंगे, तो आप जो है वो फर्दर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ही इसी तरह की कोई माइक्रो नीश पकड़ के, या आप उनको जो है वो जो कोई भी पॉडकास्ट बना रहा है, अगर वो आपको या वो इंट्रो या आउट्रो उसने बनवाया है और आपको जो है वो उसने अच्छा फीडबैक दिया है, तो आप उससे जो है वो पॉडकास्ट की एडिटिंग भी जो है वो ले सकते हैं। तो जहां आपने 5 या 10 या $20 का प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद आप इसको $500 तक भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से माइक्रो निशेस के ऊपर जब आप काम करेंगे तो इससे ये होगा कि आप जो है वो आगे बड़े ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो चौथे नंबर के ऊपर आती है वो मेरे पास रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन है। कि अब अगर आप देखें कि जितने भी लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ अप्लाई करें जॉब्स के लिए, अब उनकी ऐसी रिज्यूम होती है। अब हर रिज्यूम हर कैटेगरी से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड और डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब लोगों को पता नहीं होता कि सीवी बनानी किस तरह से। जब भी किसी अच्छी कंपनी के एचआर के पास सीवी जाती है तो वो वहीं से रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी सीवी के अंदर ही जो है वो जान नहीं होती। तो आप अगर सीवी को ऑप्टिमाइज़ करना जानते हैं और आप सीख सकते हैं, जो कि मुश्किल भी नहीं है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, तो आप ये जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 1000 रिव्यूज़ हैं, 234, 11, 200 रिव्यूज़ हैं। इन्होंने क्या करना है कि लिंक्डइन के ऊपर और इस तरह जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनके लिए जो है वो सीवीज़ को बनाना है, सीवी ऑप्टिमाइज़ करनी है। तो ये सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो है वो कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, 1600 रिजल्ट्स हैं। इसके अंदर चांस है कि आपकी गिग जो है वो रैंक कर जाएगी। अब जो 5वें नंबर के ऊपर जो आती है वो है लीगल राइटिंग। अब अगर तो आपको डॉक्टर हैं या आप लॉयर हैं तो आप जो है वो इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि जितने भी जो है वो कंप्लेंट्स होती हैं या जो अपील फॉर्म्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें हो गई, वो सारी जो है वो लीगल राइटिंग के अंदर आती हैं। प्लेजरिज्म फ्री होगा, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होगी, वो सारी चीज़ें जो है ना वो लीगल राइटिंग के अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लॉयर हैं तो आप जो है वो इससे जो है वो अच्छी साइड इनकम जो है वो बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 4-5 निशेज़ हैं, इनको जो है वो आप एक्सप्लोर करेंगे अगर, तो इससे ये है कि फिर आप अगर स्टार्ट में तो छोटे ऑर्डर्स लेंगे कम अमाउंट के, उसके बाद जो है वो आप ज़्यादा ऑर्डर्स भी जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं।